एकदम पूरा जैकेट पहने हुए हैं। आप अपने कैमरामैन का जैकेट हमको पहना दिए ना, हम तो बहुत डर रहे थे। अभी भी डर है लेकिन अब कम हो गया है। उधर से आते हो अब डर। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट करता चला आ रहा है, लेकिन अब नहीं करेगा। ऐसे काम इस सरकार में ब्राह्मणों के, और लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा आपको थे। माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज कहाँ है? वो भारतीय जनता पार्टी में वो सर्वाधिक सीट दिए, लेकिन इसके बाद भी उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। लगातार उनकी भी उपेक्षा। मतलब ये सीधा सा आरोप ये आप कहना चाहते हैं कि भाजपा में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया? कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों पे जोर मार रही है, भाजपा भी भरा ब्राह्मणों पे जोर मार में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान। और चंद्रलोक तिवारी के घर पर उनके पिता, उनके चाचा, उनका पार्थिव शरीर जैसे आया वैसे लेके 18 घंटे तक वेट किए, और कोई बड़ी शर्म की बात है कि एक चौकी इंचार्ज महोदय भी वहाँ नहीं गए। 18 घंटे के अंदर बारिश आया, और बारिश में उनके चाचा ने तिरपाल लगाया, और तिरपाल लगा के ये इंतजार करते रहे कि हो सकता है रितेश पाल जी के घर से लोग छुट्टी पाए तो मेरे घर आए, लेकिन डीएम, एसडीएम, न एसएसपी। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, और नाव पे हम लोग बैठे हैं और मेरे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चाय का आनंद ले रहे हैं। शानदार चाय बना हुआ है, क्योंकि सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला आज, क्योंकि मैं अभी बाढ़ ग्रसित इलाकों में लगातार कवर कर रहा हूं। और मज़ेदार बात यह है कि समाजवादी जहां पे कोई नहीं पहुंचा, वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता मनीष पांडे पहुंचे हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, विचारधारा अपनी जगह पे है, लेकिन जन सेवा और ऐसी जगहों पे आप सोचिए जहाँ पे एकदम मान लीजिए कि एकदम करेजा हिला हुआ है, और हम भी जैकेट पहने हुए हैं, नेताजी भी जैकेट पहने हुए हैं। आप समझ सकते हैं, मैं पूरी बात अब कुछ मतलब शुभ बोला जाता है। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी, एक बार फिर से आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकदम पूरा जैकेट पहने हुए हैं। आप अपने कैमरामैन का जैकेट हमको पहना दिए ना, हम तो बहुत डर रहे थे। अभी भी डर है लेकिन अब कम हो गया है। उधर से आते हो अब डर हल्का हो गया है। डर हल्का हो गया है। अच्छा, राहत सामग्री आप लगातार बांट रहे हैं, आपने बताया 3-4 दिनों से, लेकिन चिल्लू पार में जब चुनाव का समय आता है, तो जनता इधर हेलो बोलो उनके बोले था, जनता हमेशा एक ही चीज़ पे, मतलब चिल्लू पार की जब बात होती है तो ये होता है कि ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, ब्राह्मणों जो होता है ब्राह्मणों की वजह से होता है। ब्राह्मणों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मनीष पांडे क्या सोचते हैं ब्राह्मणों को लेकर? अब ब्राह्मणों को लेकर क्या, पूरे विधानसभा में जितने मतलब तो ब्राह्मण बाहुल्य पूरा विधानसभा है, लेकिन इसमें सर्वाधिक ब्राह्मण लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, और लगातार टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह सपोर्ट हमको मिल रहा है। यहाँ काफ़ी सपोर्ट, ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि चिल्लू पार में जितने भी इस बार कैंडिडेट होने वाले हैं, सब लोग ब्राह्मणों को लेके। अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों पे जोर मार रही है, भाजपा भी भरा ब्राह्मणों पे जोर मार। में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है। हमारे जो ब्राह्मण शिरोमणि, हम कहें कि मतलब बहुत बड़े ब्राह्मण शिरोमणि स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा, जिनके नाम पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में जनता को दिया, और उसमें बड़ी मूर्ति उनकी लगी है। और अभी देखिए, अभी उनका 5 तारीख को जन्मदिन था, जिसपे पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद साइकिल चलाया उनके जन्मदिन के अवसर पर। 22 में साइकिल चलेगी? 22 में बिल्कुल चलेगी, 22 में खूब दौड़ेगी साइकिल। 300 उम्मीद है प्लस से सरकार बनेगी, उम्मीद है, विश्वास है। क्योंकि देखिए, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में तो ब्राह्मण लगातार वोट करते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे। इस बार ब्राह्मण समाजवादी की पार्टी के पक्ष में है, और माहौल बन रहा है। देखिए, हम बता दें आपको, प्रतापगढ़ एक जिला है, जानते हैं, 1 अगस्त को वहाँ 2 मतलब शहीद, 2 मतलब ये शहीद हुए सैनिक, और उनका पार्थिव शरीर, दोनों शहीद सैनिक जो थे हमारे सिपाही, दोनों लोगों का पार्थिव शरीर एक बार गांव में आया, एक साथ आया। एक का नाम था चंद्रलोक तिवारी और दूसरे का नाम था रितेश पाल। तो रितेश पाल थे, तो रितेश पाल के और चंद्रलोक तिवारी दोनों लोगों का शव एक साथ गांव में आया, और 2 मंत्री प्रतापगढ़ में है, ये एक सांसद है। रितेश पाल के घर
सारे मंत्री, सारे अधिकारी, सारे नेता जितने थे सब चले गए और चंद्रलोक तिवारी के घर पर उनके पिता, उनके चाचा, उनका पार्थिव शरीर जैसे आया वैसे लेके 18 घंटे तक वेट किए। और कोई, बड़ी शर्म की बात है कि एक चौकी इंचार्ज महोदय भी वहाँ नहीं गए। 18 घंटे के अंदर बारिश आया और बारिश में उनके चाचा ने तिरपाल लगाया और तिरपाल लगा के ये इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है रितेश पाल जी के घर से लोग छुट्टी पाएँ तो मेरे घर आएँ। लेकिन न डीएम, एसडीएम, न एसएसपी, न सीनियर एसपी, न अपर एसपी, न डीएसपी, यहाँ तक कि थानेदार जी भी नहीं गए और चौकी इंचार्ज जी भी नहीं गए और हल्का दरोगा भी नहीं गए। क्या कहेंगे आप? इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? ब्राह्मण वोट भी कर रहा है और ब्राह्मण का पार्थिव शरीर 18 घंटे के। और एक चीज़ और आपको बता दें, लास्ट में जब दाह संस्कार के लिए लोग ले जाने लगे तो बहुत बारिश हो रही थी। लगातार 56 बार सीएमओ को वहाँ उनके चाचा ने फ़ोन किया और सीएमओ ने कोई जवाब नहीं दिया। 1-2 बार फ़ोन उठाए और 56 बार तो कॉल रिकॉर्ड है एकदम, उनका फ़ोन में नहीं उठा। और ये लोग उनको जो एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करा पाए कि उस एम्बुलेंस से स्वर्गीय शहादत जो दिए, स्वर्गीय शहीद चंद्रलोक तिवारी जी का पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हो सके। अधिकारियों की जाने की बात तो दूर, एम्बुलेंस तक प्रतापगढ़ में नहीं आया। बहुत बड़ा आरोप के लिए इससे बड़ी शर्मनाक और क्या हो सकती है बताइए? भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट करता चला आ रहा है, लेकिन अब नहीं करेगा। ऐसे काम इस सरकार में ब्राह्मणों के, और लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा। आपको मैं बता दूं 2014 में चुनाव हो रहे थे लोकसभा का, मैं तो राजनीति में नहीं था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था। आपके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आज उनका नाम कहीं सुनते हैं? आप बताइए, सुनते हैं? आप मीडिया के भाई हैं, सुनते हैं कहीं? लक्ष्मीकांत वाजपेयी मोदी जी के पहले प्रधानमंत्री जब बने तो 2014 में बहुत सीटें, लगभग 74-75 या कितनी सीटें यूपी से जिता करके वो दिए और वो प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी। आज कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी में। वो सर्वाधिक सीट दिए, लेकिन इसके बाद भी उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। लगातार उनकी भी उपेक्षा। मतलब ये सीधा सा आरोप ये आप कहना चाहते हैं कि भाजपा में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया? कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जो ब्राह्मण हैं वो अपना आराम से दिन काट रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। अब चूंकि एक बात और है, एक बात और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है, चूँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का डिसीजन जनता जिनको चुनती है वही लोकसभा का, वो एक तरह से ये कहा जाता है कि सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश का चुनाव केंद्र के लिए सेमीफाइनल होता है और बाकी केंद्र का चुनाव होता है। 22 में है, फिर 24 में, 2 साल बाद तुरंत केंद्र का चुनाव होगा। तो ब्राह्मण हमेशा फैक्टर रहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता है। और लेकिन ब्राह्मणों की हमेशा शिकायत रहती है, जैसे कि मैं कई गाँव को कवर किया, कई ब्राह्मणों के पास गया। एक मिनट थोड़ा सा सवाल हो जाए। कई ब्राह्मणों के पास गया, लेकिन दिक्कत यही है कि ब्राह्मण, हमेशा लोग ब्राह्मण तो कहते हैं और ब्राह्मण एक भरपूर भूमिका में होता है, लेकिन ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती है। ब्राह्मणों का आरोप लगा रहता है। देखिए, ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया। हम तो आपको बता दिए, स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी रहे, श्री बृजभूषण तिवारी जी रहे, श्री राजा राम पांडे जी रहे, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी रहे, हमारे ये बाबा श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी। तो बहुत सम्मान समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का किया है, उतना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो जब तक सरकार नहीं बनी तब तक ब्राह्मण उनके जो है क्या बोलते हैं वो फाउंडर वोटर उनके थे, और सरकार बन गई तो खत्म। ब्राह्मण अब कहाँ? अब कौन पूछ रहा है ब्राह्मण को? कौन पूछता है बताइए? ब्राह्मण नेता को नहीं कोई पूछ रहा है, तो ब्राह्मण जनता। मनीष पांडे भी ब्राह्मण है। अरे कोई नहीं पूछता है। हम मनीष पांडे भी ब्राह्मण है, एकदम कोई नहीं पूछने वाला। हम लोग तो समाजवादी पार्टी में हम लोग को सम्मान है और सभी ब्राह्मणों का सम्मान है समाजवादी पार्टी में। आपके चैनल के माध्यम से जो भी ब्राह्मण भाई हमारे इस बात को सुनेंगे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े, उनके लिए संदेश देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको ठगने के अलावा और कोई काम नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी में जुड़े वो लोग सरकार बनाएंगे। अभी आप गोरखपुर के चुनाव को उदाहरण ले लीजिए, प्रमुख का चुनाव हुआ ना गोरखपुर में, एक भी ब्राह्मण को अगर भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख बनाया हो तो बताइए आपने। चलिए, ये तमाम आरोप ब्राह्मणों को लेकर और हम लोग बात करते करते उस पार से इस पार आ गए हैं। बाकी
इनसाइड भारत टीवी लगातार आपको चुल्लू पार की जो भी दशा है और दिशा है, किस हिसाब से जनता का मूड बदलेगा, तमाम चीज़ों को लेकर जो भी राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल है आपको दिखाते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आर्यन, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।